दोस्तों ज़रा सोचिए, एक दिन आप उठें और आपको पता चले कि बरतानिया ने अचानक अपनी सिटीजनशिप पॉलिसी चेंज कर दी और अब कुछ लोगों के लिए ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल करना नामुमकिन हो गया। बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के चुपचाप बस एक नई गाइडेंस आ गई और खेल ही बदल गया। ये मसला छोटा नहीं है, बल्कि बरतानिया की माइग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से लोग इससे अफेक्टेड हैं, ये फैसला अचानक क्यों लिया गया और इसका असल मतलब क्या है। चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। देखिए, 10 फरवरी 2025 से जो भी माइग्रेंट्स इलीगल एंट्री के जरिए बरतानिया में आए हैं, उनके ब्रिटिश सिटीजनशिप के चांस अब पूरी तरह ख़त्म कर दिए गए हैं। चाहे वो शख्स कितने ही सालों से यूके में रह रहा हो, चाहे उसने यहाँ अच्छी ज़िंदगी बना ली हो, अब उसके लिए सिटीजनशिप का रास्ता बंद हो चुका है। बरतानिया की यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन गाइडेंस को अपडेट किया गया है और इसमें गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को लेकर एक क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है। अगर कोई भी माइग्रेंट 10 फरवरी 2025 के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है और उसने कभी बरतानिया में इलीगली एंटर किया था, तो उसकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी, चाहे वो इलीगल एंट्री कितने साल पहले हुई हो। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इमिग्रेशन लॉ में एक बड़ा बदलाव है। अब ये सवाल उठता है कि इलीगल एंट्री से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर कोई माइग्रेंट बिना वैलिड वीज़ा या एंट्री क्लियरेंस के यूके में दाखिल हुआ हो, तो उसे इलीगल एंट्री माना जाएगा। और अगर उसने ख़तरनाक तरीक़ों से बरतानिया में एंटर किया, जैसे छोटी बोट्स के ज़रिए समुद्र पार करके, किसी गाड़ी में छुपकर या किसी और गैर कानूनी तरीके से, तो उसे भी अब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चेंज बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के कर दिया गया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट, बस सीधे गाइडेंस अपडेट कर दी गई और काम ख़त्म। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इसे सीक्रेटली क्यों किया। अगर आप गौर करें तो सिर्फ बरतानिया ही नहीं, बल्कि अमेरिका और कनाडा भी हाल ही में माइग्रेशन पर सख्त पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं। अमेरिका में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर नई सख्ती देखी जा रही है और कनाडा ने भी अपने वर्क वीज़ा के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए हैं। बरतानिया की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पहले से ही कह रही थी कि माइग्रेशन कम करना ज़रूरी है, और फिर कुछ ही दिन पहले लेबर पार्टी ने भी यही फैसला कर लिया कि इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की नीतियों को ही फॉलो कर रही है। अब ज़रा सोचिए, जो लोग सालों से बरतानिया में रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ अपनी ज़िंदगी बना ली है, जॉब्स कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वो पहले कभी इलीगली आए थे, अब उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। क्या ये जायज़ है? बहुत से माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो रेफ्यूजी बनकर बरतानिया आए थे, किसी जंग या मुश्किल हालात से बचकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ये फैसला आते ही काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कई लोग कह रहे हैं कि ये अनफेयर डिसीजन है, क्योंकि जो माइग्रेंट्स गुड कैरेक्टर शो कर चुके हैं, कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उन पर भी ये पाबंदी लगा दी गई। अब एक और चीज़ जो हाल ही में अनाउंस हुई थी, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए 6 साल की बजाय अब 15 साल तक वेट करना पड़ सकता है। यानी माइग्रेशन के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव आने वाले दिनों में और भी स्ट्रिक्ट होगा? और सबसे ज़रूरी बात, क्या इस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? आपका इस पूरे मामले पर क्या ख्याल है? क्या ये माइग्रेंट्स के लिए सही फैसला है या फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।